नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। आज हम पढ़ा रहे हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन की क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट। टॉपिक है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, आज इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे हम, और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का सेल्फ पॉलिनेशन क्या होते हैं वो आज हम समझेंगे, या हम बोलते हैं बेटा स्व परागण। ये हम समझने का प्रयास करेंगे, या हम ये सेल्फ पॉलिनेशन ये हम प्रयास करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है और ये किस लिए होता है, लाभ क्या है इसके, हानि क्या है इसके, कितने प्रकार का है, अनुकूलन कौन सा रहता है, लक्षण क्या है, ये हम इसी वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बेटा फिनिश करेंगे इस टॉपिक को, चाहे यह टॉपिक आपका 1 घंटे का हो जाए या 15 मिनट का। स्टार्ट करते हैं। स्वह परागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उन्हें ही बेटा हम स्वह परागण कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्वह परागण हम इन्हें बोलते हैं जो एक ही प्रकार के पुष्प होते हैं। ठीक है, एक पुष्प के परागकण, ठीक है, एक पुष्प के परागकण, ठीक है, उसी पुष्प पे क्या बेटा, उसी पुष्प के किस पे पहुंचे, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते, उसी ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर, क्या बेटा, या हम यह कह सकते हैं उसी पौधे के अन्य पुष्प पर क्या पहुंच रहे हैं, अन्य पुष्प पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, क्या वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, उसे हम क्या बेटे सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कहते हैं। क्या, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कहते हैं, या हम बोल सकते हैं बेटा स्वह परागण कहते हैं। क्या बेटा, स्वह परागण कहते हैं। आशा कर रहा हूं ये आपको समझने का, यह केवल किसमें, वेसिसेक्सुअल, या हम बोल सकते हैं केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही संभव है। किसमें, वेसिसेक्सुअल, या हम ये कह सकते हैं उभयलिंगी पुष्पों में संभव है। यह 2 प्रकार का होता है। क्या बेटा, स्वयं परागण हम कह सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। स्वयं परागण 2 प्रकार का होता है। ये आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, कोशिश की जा रही है। हाँ, एक अक्षर आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीटली तरीके से दिख रहा है और उसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक द्विलिंगी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसके बेटा एक द्विलिंगी ठीक है, पुष्प के परागकण किसमें पहुंचते हैं बेटा, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर। ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसी
पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। सेकंड है, एक पौधे के पुष्प, चाहे वो एकलिंगी हो या द्विलिंगी, के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रकार के स्वपरागण को सजातीय या जीटोगोनोमी परागण कहते हैं। क्या एक पौधे के पुष्प के परागण, क्या बेटा, एक पौधे के पुष्प चाहे वह एकलिंगी हो या द्विलिंगी हो, कौन सा बेटा, एकलिंगी हो या द्विलिंगी पुष्प हो, वह के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर या किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्या बेटा, एक पौधे के पुष्प या वह एकलिंगी हो या द्विलिंगी हो और किसे उसी पुष्प के दूसरे पुष्प पर, ठीक है, दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार के दूसरे एक पौधे के पुष्प उसी पुष्प के किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर ठीक है पहुंचते हैं। तो इस प्रकार के परागण को ठीक है, इस प्रकार के परागण को क्या बोलते हैं, स्वह परागण, या हम ये बोल सकते हैं सजातीय, क्या बेटा, सजात पुष्पी या सजातीय पुष्प या जीटोनोगेमी परागण कहते हैं। कहते हैं। अब ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वपरागण के लक्षणों की। किसकी बेटा, स्वपरागण के लक्षणों। ये हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया थोड़ा सा, और आप भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो स्वपरागण के लक्षण क्या होते हैं। स्वपरागण के लक्षण, स्वपरागण के लक्षण, या इसमें बीज उत्पन्न करने में केवल एक पौधा काम आता है। क्या बेटा, इसमें बीज उत्पन्न करने में केवल एक पौधा काम आता है, केवल एक पौधा काम आता है, एक पौधा काम आता है। कौन सा आता है, एक पौधा काम आता है। दो विभिन्न पौधे पर उत्पन्न होने वाले एकलिंगी पुष्प अर्थात द्विचक पौधा के पुष्पों की यह क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। हम ये कह सकते हैं कि दो भिन्न अलग अलग पौधे होते हैं, ठीक है। क्या बेटा, दो भिन्न पौधे होते हैं, उन पे एकलिंगी पुष्पों या द्विअक्षीय पौधा में यह क्रिया बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। भिन्न मतलब अलग अलग पौधों में, ठीक है, चाहे वो एकलिंगी पौधे क्यों ना हो, पर वो अलग अलग है, तो यह क्रिया नहीं होगी। कौन सी बेटा, स्वपरागण वाली, ठीक है। ये लिख लो, इसमें दो भिन्न पौधों पर उत्पन्न होने वाले एकलिंगी पुष्पों को क्या करें बेटा, एकलिंगी पुष्पों अर्थात या पौधों
पुष्पों या पौधों में स्वयं परागण की यह क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, स्वयं परागण की यह क्रिया नहीं होती है। आशा कर रहा हूं यह समझ में आया होगा स्वयं परागण के लक्षण। अब बात कर रहे हैं हम स्वयं परागण के लिए पौधों में युक्तियों या अनुकूलन की बात कर रहे हैं कि यह स्वयं परागण होता है तब अनुकूलन कैसा होता है, यह वातावरण कैसा होता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ रहे हैं बेटा स्वयं परागण के लिए पौधों में युक्तियां या अनुकूलन इसमें स्वयं परागण को सफल बनाने के लिए पौधों में निम्नलिखित युक्तियां या हम कह सकते हैं साधन पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों में परागण सफल बनाने के लिए क्या बेटा, पौधों में परागण सफल बनाने के लिए निम्न युक्तियां या साधन पाए जाते हैं। तो यह आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक लाइन को हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं। स्वयं परागण को सफल बनाने के लिए युक्तियां कितनी है बेटा, वह है 3 युक्तियां हैं, या हम कह सकते 3 साधन है, वो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे। नंबर फर्स्ट है जो है द्विलिंगता। क्या बेटा, द्विलिंगता। ठीक है, डिसेक्युलेटिव ऑफ hermaphroditism। ठीक है, सहपक्वता, यह हम बात करते हैं समकाल पक्वता। नंबर थर्ड है निमिलिता। यह है। ठीक है, तो अब तो यह 3 है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा द्विलिंगता। द्विलिंगता क्या होती है? द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा दंडांग एक ही पुष्प में रहते हैं या होते हैं। क्या बेटा, द्विलिंगी पुष्प में नर तथा मादा पुष्प के, ठीक है, नर तथा मादा पुष्प के जायांग, क्या बेटा, यह जननांग एक ही पुष्प में हो, जननांग एक ही पुष्प में हो। ठीक है, एक लिंगी पौधे में स्वपरागण का प्रश्न ही नहीं होता, मतलब कह सकते हैं एक लिंगी पौधे में नहीं होता, और इसमें होता है। इसमें मतलब क्या होना चाहिए कि जो द्विलिंगी पुष्प हो उसमें क्या है कि जो नर और मादा के जो जायांग है वह क्या है, एक ही पुष्प में स्थित हो, तो वह क्या है, द्विलिंगता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नंबर सेकंड, सहपक्वता या समकाल पक्वता। इसमें हमें होमोगैमी नामक, ठीक है, इसमें स्वयं परागण के लिए द्विलिंगी पुष्पों में नर और मादा दंडांग एक साथ पाए होते हैं, इसको ही सहपक्वता कहते हैं। ठीक है, क्या बेटा, इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें
तो इसमें क्या है सहपक्वता में कि इसमें जो क्या जो जननांग होते हैं वह नर और मादा जननांग होते हैं वह क्या एक ही पुष्प में होते हैं, इसको ही सहपक्वता कहते हैं। और इसमें क्या परागण सफल द्विलिंगता द्विपुष्प नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं उसे कहते हैं। पर एक पुष्प का हम कह ही नहीं सकते कि इसमें थे परागण होगा एक लिंगी पुष्प में, ठीक है। पर यह द्विलिंगी पुष्प की बात कर रहा हूं। और इसमें क्या कह बेटा स्वपरागण के लिए द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं, ठीक है, द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उनमें क्या है बेटा मादा नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, एक ही पुष्प में होते हैं, पुष्प में होते हैं, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं बेटा, इसको ही हम कह सकते हैं सहपक्वता। क्या बोलते हैं? सहपक्वता, सहपक्वता कहते हैं, ठीक है। सहपक्वता पुष्पों में स्वपरागण परागकणों के परागकोश में वायु या कीटों द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। सहपक्वता कैसे पहुंचता है? हम कह सकते हैं वायु द्वारा, ठीक है, वायु या कीटों द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? जो परागकण होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं बेटा? परागकण कैसे पहुंचते हैं बेटा? हम कह सकते हैं वायु या कीटों द्वारा पहुंचते हैं। कैसे? कीटों द्वारा पहुंचते हैं। आशा कर रहा हूं यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कभी कभी क्या होता है पुंकेसरों के पकने पर उनके जो पुंततु होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये पुंततु है, फिलामेंट को पुंततु बोलते हैं, ठीक है। पुंततु को मुड़कर क्या पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, निकट पहुंच जाते हैं और परागकोश क्या होता है फटकर अपना पराग उस पर घेर देता है। किस पर? हम कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा निकाल दूं मैं, ठीक है बेटा, यहाँ थोड़ा यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, समझने का प्रयास करना। कभी कभी क्या होता है बेटा, जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसरों जो पुंकेसर होते हैं, ठीक है, वो क्या होगा पकने पर वर्तिकाग्र की ओर मुड़ जाते हैं, वर्तिकाग्र की ओर मुड़कर और उनके जो परागकोश होते हैं, ठीक है, वर्तिकाग्र मुड़कर और जो परागकोश होते हैं मुड़कर क्या होते हैं? निकट पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं बेटा? परागकोश क्या होते हैं उस समय फटकर, फटकर किस पे बेटा? अपना पराग क्या करते हैं? वर्तिकाग्र पर निकट पहुंच जाते हैं और परागकोश फटकर अपना पराग उस पर क्या कर देती है बेटा? बिखेर देते हैं। पराग अपना बिखेर देते हैं। आशा कर रहा हूं यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। पराग अपना बिखेर देते हैं। उदाहरण में हम बात करें गुलाबांस कौन से पौधे हैं उनमें से अधिक कह सकते हैं परागण होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा गुलाबांस, ठीक है। सेकंड है बेटा आपका पीली कटेली, और थर्ड है आपका विंकर रोसिया, हाँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड। हम देखो दो तो हमने पढ़ लिया, क्या द्विलिंगता पढ़ लिया और सहपक्वता पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा निम्नलिखिता। क्या बेटा? निम्नलिखिता। देखो ये लिख लो, समझ में आ रहा होगा सभी, ठीक है। देखो
स्वयंपराग। अब बात कर रहे हैं हम नियमित। यह क्या होता है और यह इसको पढ़ने का प्रयास करें। कुछ द्विलिंगी बेटा ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते। ठीक है क्या बेटा, द्विलिंगी ऐसे पुष्प होते हैं, द्विलिंगी ऐसे पुष्प होते हैं जो क्या बेटा कभी नहीं खिलते, जो कभी नहीं खिलते। ठीक, पर उनमें भी क्या होता है, इन पुष्पों को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस पुष्प बोलते हैं। जो कभी नहीं खिलते इन्हें बोलते हैं बेटा क्ली, ठीक है, क्लिस्टोगेमस पुष्प कहते हैं। इन पुष्पों को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस पुष्प कहते हैं, जो कभी नहीं खिलते पर वो देखो ऐसे द्विलिंगी होते हैं। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश पड़ जाते हैं। ऐसे पुष्पों में क्या होता है, बंद होते हैं और बंद में ही क्या होते हैं, परागकोश पड़ जाते हैं। बंद अवस्था में परागकोश क्या होते हैं बेटा, फट जाते हैं, जिसमें परागकण पुष्प के वर्तिका पर बिखर जाते हैं। इसमें क्या है, परागकण वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं। ठीक है, परागकण वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं बेटा, बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, स्वपरागण हो जाता है। स्वपरागण हो जाता है। आशा कर रहा हूं, जैसे हम बात कर रहे हैं कनकौवा, ठीक है, कनकौवा, कौवा में कोमेली, किसमें बेटा, कोमेलीना। और नेक्स्ट है बेटा आपका गुलमेहदी, और भी बहुत तमाम है, बयोला, मूंगफली, खट्टी ऊटी, बयोला, मूंगफली, खट्टी ऊटी, इन सभी में बेटा हम कह सकते हैं क्या पाया जाता, क्या होता है, नियमितता या स्वपरागण होता है। कनकौवा में दो प्रकार के पुष्प होते हैं। अब हम कनकौवा को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कनकौवा क्या होता है उसे देखो, मैं चिल्लाकर पढ़ाऊं या आपको अच्छे स्लो आवाज में पढ़ाऊं, मुझे लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ सब सही तरीके से है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। कनकौवा बता रहे हैं, ठीक है, कनकौवा। अगर मैं कनकौवा की बात कर रहा हूं तो कनकौवा में दो प्रकार के पुष्प होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के पुष्प होते हैं, पुष्प होते हैं। एक वायवीय नीले बड़े खुलने वाले कीट परागक पुष्प, ठीक है, कौन को से, वायवीय नीले, और कौन से बेटा, खुलने वाले कीट परागत पुष्प तथा भूमिगत राइजोम पर लगने वाले, भूमिगत राइजोम पर लगने वाले, ठीक है, इन्हें बोलते क्लीस्टोगेमस। कौन से बेटा, क्लीस्टोगेमस
गेमस पुष्प बोलते हैं। क्लीस्टोम या हम बोल सकते अनु उन्मीलीय परागकड़ी या स्वयं परागत पुष्प। क्या बेटा? स्वयं परागत पुष्प, स्वयं परागत पुष्प, ठीक है, पुष्प बोलते हैं। कुछ पौधों में वातावरणीय स्थिति पर, वातावरणीय स्थिति मतलब अधिक टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, अधिक ताप अथवा कम ताप पर ये क्या होते हैं, चैम्सोगेमस पुष्प या क्लीस्टोमेगेमस पुष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? अधिक तापमान में या कम तापमान में, कम टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं बेटा? चैम्सोगेमस, चैम्सोगेमस या क्लीस्टोगेमस या क्लीस्टोगेमस में क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाते हैं या ये परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं? रेतीले स्थानों पर ऊंचाई पर स्थित पुष्प। क्या बेटा? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कहां पर पाए जाते हैं? रेतीले स्थानों पर स्थित पुष्प कीट परागित होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प कहां पाए? रेतीले, रेतीले, ठीक है, रेतीले स्थानों पर पुष्प रेतीले पुष्प रेतीले स्थानों पर ठीक है, कैसे होते हैं? कीट परागत पुष्प होते हैं। क्या क्या बेटा? कीट परागत या कह सकते हैं कीट परागत होते हैं, परंतु कम ऊंचाई पर स्थित पुष्प स्वयं परागत होते हैं। कीट परागत स्थान पर कीट परागत तथा कम ऊंचाई पर, तथा कम ऊंचाई पर क्या होते हैं? हम कह सकते हैं स्वयं परागत होते हैं, स्वयं परागत गति होते हैं। आशा कर रहा हूं ये आपको सभी समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सामान्य जलवायु में उपस्थित इंडिगोफेरा। क्या बेटा? इंडिगोफेरा की जाति में परागण होता है, वह कहां किस द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा होता है, ठीक है, परंतु रेगिस्तानी प्रजाति में यह स्वयं परागण होता है। किसमें? सामान्य जलवायु में उपस्थित इंडिगोफेरा नाम का, ठीक है, इंडिगोफोरा नामक पेड़ में जो परागण होता है वो मधुमक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा होता है। और यही अगर हम बात करें रेगिस्तान में, तो इसी में क्या बेटा? स्वयं परागण पाया जाता है। क्या बेटा? स्वयं परागण पाया जाता है। आशा कर रहा हूं यह टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कनकोया वाला प्लस कुछ अन्य उदाहरण थे वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब हम बात ये कर रहे हैं बेटा, जो स्वयं परागण होता है उसके लाभ क्या होते हैं और हानि क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वह टॉपिक होगा बेटा पर परागण। कौन सा बेटा? पर परागण, या हम बोल रहे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? स्वयं परागण के लाभ, स्वयं परागण के लाभ, स्वयं परागण के लाभ। नंबर फर्स्ट बात करेंगे स्वयं परागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। नंबर 1, क्या दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। नंबर सेकंड, अगर मैं नंबर सेकंड की बात करूं तो स्वयं परागण में पौधों को अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है स्वयं परागण में।
अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। नंबर थर्ड है बेटा, नंबर थर्ड में स्वपरागण के जो पुष्प होते हैं, परागण के लिए कीटों या अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। किसी बेटा कीटों अथवा अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 4 यहाँ पे, स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। ठीक है, स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, शुद्ध नस्ल के होते हैं और संतति पौधे पैतृक पौधे के समान लक्षण वाले होते हैं। जितने भी ऐसे संतति पौधे होते हैं, जैसे उत्पन्न पौधे होते हैं, वो क्या पैतृक लक्षण वाले होते हैं, पैतृक लक्षण वाले होते हैं। आशा कर रहा हूं यह सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे स्वपरागणों की हानि, ये लाभ थे। अब हम बात कर रहे हैं बेटा हानियों। ठीक है, देखो स्वपरागण से हानि, स्वपरागण से हानि मतलब एक ही वीडियो में हमने स्वपरागण को कर दिया नमो स्वाहा। ठीक है, इसको भी हमने नमो स्वाहा कर देंगे, इस टॉपिक को भी। स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? कमजोर होते हैं स्वपरागण से उत्पन्न। ठीक है, उत्पन्न बीज कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं। नंबर सेकंड बेटा, स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। संख्या में बीज क्या होते हैं? संख्या में बीज कम होते हैं, कम होते हैं। भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। भार में हल्के तथा आकार में होते छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। नंबर थर्ड है ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। बीज क्या है बेटा? स्वपरागण में शीघ्र नहीं पकते, शीघ्र नहीं पकते। नंबर 4 बेटा हम बात कर रहे हैं, ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते जिनके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, उत्तम श्रेणी के नहीं होते, उत्तम श्रेणी के तथा नई जातियां नहीं उत्पन्न होती, नई जातियां नहीं उत्पन्न होती हैं। नंबर 4 हम बात कर रहे हैं बेटा, नंबर 5, संतति में रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम हो जाती है। ठीक है, क्या जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है इनका, वो क्या होता है बेटा? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाता है? कम हो जाती है। या हम पूछ सकते हैं जो इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता। जैसे हम कहें कि हमारे बच्चे थे, हम थोड़े थे वैसे पढ़ा रहे हैं, हम कहें कि हमारा बच्चा कोई पढ़ाए, शायद वो नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट किसी और में हो। ऐसे ही इनमें क्या होता है? अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता, ये सेम रहते हैं। ठीक है, अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता, कोई सुधार नहीं होता। यह टॉपिक आपका फिनिश हुआ। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्रॉस पॉलिनेशन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।